दीपावली के त्यौहार में धनतेरस से ही दीपावली का त्यौहार चालू हो जाता है, इसलिए धनतेरस मनाने की विधि का वर्णन यहाँ मैं बता रहा हूँ, कृपया सुनेंगे। यह विधि कार्तिक कृष्ण पक्ष तेरस को मनाई जाती है। इस दिन से पूर्व सभी घरों की लिपाई पुताई समाप्त कर दी जाती है। यह दीपावली का प्रथम त्यौहार है। इस दिन बाजार से पीतल के बर्तन या चांदी की कोई वस्तु अवश्य ही खरीद करके लोग लाते हैं। ऐसा खरीदने से शुभ माना जाता है। इसके पश्चात चौदस के रूप में नरक चौदस की जयंती आती है। इस दिन तेल उपटन से मालिश करके सुबह जल्दी उठ कर स्नान करना चाहिए और शाम के समय 14 दिए जला करके उनकी पूजन करना चाहिए। इसी दिन यमराज के लिए भी एक तेल का दीपक अवश्य जला करके लोग दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके उस दीपक को रखते हैं। ऐसी मान्यता है। और आज ही के दिन पवन पुत्र हनुमान जी का भी जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। नरक चौदस के संबंध में एक कथा आती है कि हजारों वर्ष पहले एक रंती देव नामक राजा राज करते थे। वह दानी एवं बड़ा ही धर्मात्मा थे। अंत समय आने पर जब यमराज के दूत उसे लेने आए तथा बोले कि राजन तुम्हें नरक में चलना है, इस बात को सुनकर के राजा बहुत घबराए और यमदूतों से नरक में चलने का कारण पूछने लगे। यमदूतों ने कहा, राजा आपने जो दान धर्म किया है उसे तो विश्व जानता है, किंतु जो पाप कर्म किए हैं उसे केवल धर्मराज ही जानते हैं। तब राजा बोले, जो पाप मुझसे हुआ है उसे मुझे भी बताओ, जिससे पाप का निवारण हो सके। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वार से भूख से दुखी एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, इस कारण तुम्हें नरक की प्राप्ति हुई है। यह सुन राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष आयु बढ़ाने की विनती की। यमदूतों ने विनय सुनकर के राजा की विनय को स्वीकार कर ली और राजा की आयु 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। राजा ने ऋषियों के पास जाकर के इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने बताया कि राजन, तुम कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रख करके भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना और ब्राह्मण भोजन कराना तथा उनको दान दक्षिणा दे करके उनको अपना अपराध सुना करके क्षमा मांगना, तब तुम दोष मुक्त हो जाओगे। राजा ने यमदूतों के बताए अनुसार श्रद्धा के साथ व्रत किया, जिससे अंत समय में राजा विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार की कथा यहाँ पे समाप्त होती है।